और शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर से। गुजरात के चुनाव की तारीखों का ऐलान आज जो होने वाला है, वहीं इस बीच कांग्रेस ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके चुनाव आयोग पर तंज कसा है। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्थान है और उसके बाद इमोजी लगा दी गई है बापू के 3 बंदर की। तो कांग्रेस ने तंज कसा है कि भारत निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वायत्त संस्थान है, ये निष्पक्ष चुनाव कराता है। उसके बाद बापू के 3 बंदरों की इमोजी लगाई गई है। अमित मिश्रा इस वक्त ऑनलाइन पर मौजूद हैं। भारत निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संस्थान है, ये निष्पक्ष चुनाव कराता है। नीचे 3 बापू के बंदर साफ नजर आ रहा है अमित की तंज कर रही है कांग्रेस। बिल्कुल सचिन है। इसके पहले भी कांग्रेस ने कई बार इलेक्शन कमीशन के कार्यकलापों पर सवाल उठाया है और सिर्फ कांग्रेस से नहीं, कई विपक्षी पार्टियों ने भी, आम आदमी पार्टी ने भी एक बार आपने देखा होगा धरना प्रदर्शन किया था चुनाव आयोग के मुख्यालय के ठीक बाहर। तो चुनाव आयोग की जो कार्य प्रक्रिया है उस पर लगातार विपक्ष की पार्टियां सवाल उठा रही हैं। जब भी चुनाव के परिणाम आते हैं और उसके पहले जब अधिकारियों के तबादले होते हैं तो वो संशय की स्थिति में विपक्षी दल ये कहते हैं। आज कांग्रेस ने इसी के मद्देनजर वो एक इमोजी बनाया है और उस पर एक तंज कसा है कि ये एक स्वायत्तशासी संस्था है, लेकिन ये काम कैसे कर रही है, न कुछ सुन रही है, न देख रही है, न उस पर कोई अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। यानी ये गाइडेड है। कांग्रेस का ये एक तंज जो है वो ये कहने में पर्याप्त है कि ये गाइडेड है संस्था और ये सरकार की तरफ से गाइड हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये संवैधानिक संस्था है और जब कांग्रेस की सरकारें होती हैं तो यही संवैधानिक संस्थाएं काम करती हैं। उस वक्त भी ऐसे तंज विपक्षी पार्टियां कस सकती हैं। तो ये कांग्रेस का दोहरा मापदंड हो जाता है। जब सरकार में रहती है तब कुछ और जब विपक्ष में रहती है तब कुछ और। क्योंकि स्वायत्त संस्थान पे ऐसे सवाल उठाने के पहले कांग्रेस को ये बार बार सोचना चाहिए कि कभी उनकी भी सरकारें थी और कभी उसकी सरकार आ सकती है। जाहिर सी बात है। और अमित, फिलहाल अगर देखा जाए जिस तरीके से चुनावों की तारीखों का ये ऐलान हो रहा है, इससे पहले ये कहा जा रहा था कि ये तारीख 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कई तरह की बातें आ रही थी। लेकिन जाहिर सी बात है चुनाव आयोग अपने हिसाब से काम करता है, अपनी निष्पक्षता से काम करता है। फिलहाल अगर देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे परमुटेशन कॉम्बिनेशंस थे जिसको देख करके, क्योंकि पहले हिमाचल के चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, फिर उसके बाद गुजरात के लिए थोड़ा वक्त लिया गया। ये पहले ये सामने आ रही थी बात सचिन की दोनों जो राज्यों के चुनाव हैं, हिमाचल और गुजरात, उसकी संभावना ये थी कि एक साथ ही उसकी घोषणा चुनाव आयोग करेगा। लेकिन हिमाचल में चूंकि मौसम के हिसाब से चुनाव आयोग ने थोड़ा पहले उसने अपनी घोषणा की है और दूसरा डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस जो थे उसको गृह मंत्रालय ने गुजरात के लिए थोड़ा लंबे समय तक रखा था। अधिकांश इलाकों में जो डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस हैं वो गृह मंत्रालय के साथ तालमेल के बाद ही चुनाव आयोग उस पर सहमति बना सकता था और कल ये घोषणा कल होनी थी। लेकिन गुजरात में मोरबी पुल कांड के बाद कल राजकीय शोक था, इस वजह से कल ये चुनाव आयोग की बैठक और उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, वो मुलतवी कर दी गई थी आज के लिए। और आज ये चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गुजरात के तमाम जो तारीख हैं उसकी घोषणा की जाएगी। गृह मंत्रालय के साथ जो तालमेल हुआ है, कहाँ पर किस तरह के डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस हैं, कहाँ किन अधिकारियों की ड्यूटी लगेगी, आचार संहिता चुनाव आयोग की घोषणा के बाद लग जाती है। तो गुजरात के तमाम वो चीजें जो आयोग के सामने आई हैं उसको लेकर आज आयोग उसके मद्देनजर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।